हेलो हेलो, आवाज आ रही है? क्या पिछला सवाल देखकर आपके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं? हाँ। है? एसी चालू करूं? तापमान बढ़ा दूं? बढ़ा दिया। हम्म। हाँ। हाँ जी। कुछ कह रहे हैं? हाँ। हेलो हेलो। क्या हो गया? मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ, एक छोटी सी बात सुनो। अभी बेटा आई फ्लू बहुत फैला हुआ है। अपना ध्यान रखना है। हाथ वाथ धो लो एक तो। आंखों में जबरदस्ती हाथ मत लगाओ, मलो मत हाथों से आंख को जबरदस्ती। बिना हाथ धोए सैनिटाइज कर लो जहां मौका मिले। ठीक है ना? तो मेनली तो इतनी सी बात है। दूसरा, जिनको हो रहा है उनसे दूर रहो। हमने ये तो बोल ही रखा है कि मत आओ। पर अब जैसे मान ले किसी मास्टर को भी हो रखा है तो उससे भी दूर रहो। कल कल मैंने देखा कि एक टीचर डाउट बता रहा है 15-20 बच्चों को एक साथ। है ना? डाउट रूम के अंदर एक टीचर जिसको आई फ्लू हो रहा है, वो चारों तरफ बच्चे उसके बैठे हुए हैं। तो देखो, पहली गलती तो टीचर की भी है और फिर आपकी भी गलती है। आपकी गलती क्यों है कि आप उसके पास क्यों बैठे हुए हो जिसको आई फ्लू है? एक दिन, अरे रुक जाओ यार, फालतू की बातें मत किया करो। पानी आएगा, आंखें लाल हो जाएंगी, आंखों में दर्द भी होगा। क्या? देखने से नहीं फैलता। अरे नहीं भाई, आप उस आदमी के कांटेक्ट में आ गए, अगर हाथ वाथ उससे मिलाया तो उसके हाथों में लगा हुआ होता है वो, आपके भी लग जाता है बस। हाँ भाई, पीछे वाले लोग टोपी और भाई साहब पड़ोस वाले, क्या बातें चल रही हैं? तू इधर सरक के बैठ, इधर सरक जा और मोबाइल बंद कर दे। पता नहीं क्या कर रहे हैं दोनों के दोनों एक जगह पर घुस के। ऐसा क्या देख रहे हो नीचे? तेरे पास कुछ नहीं है तो उसके पास है, उसके पास नहीं है तेरे पास है, क्या है? क्या है उस मोबाइल में ऐसा? हाँ। चलो अब पढ़ाई शुरू करता है। हाँ। ये जो बेटा जितना पढ़ा देंगे वहां तक सब आएगा। सिटी टेस्ट में कम कम आता है क्या?
तो मैं बता दूंगा तुम्हें। क्या? एक मिनट, मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, नीट के टेस्ट में कहां तक आता है? तो तुम्हें तो पूरा ही पढ़ना है ना? बस बात खत्म। चलो और सवाल करें, बातें बंद। बस बस, ध्यान दें और सवालों को करते हैं, आ जाओ। बेटा बहुत तरह तरह के सवाल मिलेंगे इसके अंदर आपको, मैं जो करा दूंगा उसके बाद भी बहुत तरह के सवाल बनते हैं। अब बातें बंद कर दो और इधर ध्यान देना सब लोग, ठीक है? क्वेश्चन में आपको क्या दिया बेटा? एक एम मास का ब्लॉक है, उसको एक पहाड़ से छोड़ दिया, ब्लॉक आ रहा है नीचे फिसलता हुआ। ये सारी सरफेस वगैरह कैसी है बेटा? स्मूथ है। कैसी है बेटा? ब्लॉक आया, फिसलते 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 स्प्रिंग से टकराएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। आपको स्प्रिंग में होने वाला कंप्रेशन बताना है। क्या बताना है आपको? स्प्रिंग में होने वाला कंप्रेशन, के स्प्रिंग कितना मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगी। तो क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। करो जल्दी से। इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे है जहां से उसे छोड़ा गया है, नीचे आ रहा है और स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस कर रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम कंप्रेशन ही निकालना है। करो। √2 mgh/k। और किसी का भी कुछ आ रहा है क्या? माइनस में आ रहा है? कभी पूछ भी लिया करो भाई साहब। नहीं, बैठ जा, बैठ जा। अरे सवाल में कंसंट्रेशन करो यार, क्या कर रहे हो? आंसर बताइए। हाँ हाँ। एसी ज्यादा ठंडा कर रहे हैं क्या? ठंडा नहीं कर रहे? ये अलग है क्या? सोलह कर दूं? ठीक। चलो चलो। बेटा तुम्हारे लिए इतना ठंडा काफी है ना, देख लो अब। हाँ, करें इस क्वेश्चन को। मुझे बताओ कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज है एक्सटर्नल, सूडो, तो क्या है यहाँ पे सिर्फ? अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगी तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई इनिशियल इक्वल्स टू, और इसका मतलब है के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के फाइनल प्लस, याद है? चलो के इनिशियल बोलो, जीरो, जीरो प्लस एम जी एच, कहां पर जीरो मानू? जीपी यहां जीरो मान लू। जीपी अगर आप लोग यहां पर जीरो मान लोगे तो यहां क्या होगी? एम जी एच। एच हाइट पर क्या होती है? इज इक्वल टू के फाइनल। क्यों? जहां मैक्सिमम कंप्रेशन होगा,
जहां मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वहां ये रेस्ट पे होगी, तो के फाइनल भी क्या हो गई, 0। पक्का? अच्छा यू फाइनल, एमजीएच वाला तो 0 हो गया, जीपी 0 है, पर क्या बेटा स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, हाफ के एक्स स्क्वायर। सबको आ गया समझ में? एक्स की वैल्यू बोलो √2 mgh/k। तुम्हें आया थोड़ी है, आ गया ना सबको? इजी है। अब इससे रिलेट कर पा रहे हो इससे पहले वाले को, कैसे किया होगा अपन ने? एक जगह रेफरेंस बनो, रेफरेंस के हिसाब से एनर्जीज लिख लो, खत्म। कोई वर्क डन वगैरह लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ ऊपर मानता तो फिर इधर 0 होता और यहां होता -mgh। क्यों? अगर मैं रेफरेंस यहां मान लेता बेटा 0, यहां ध्यान दो, अगर रेफरेंस यहां 0 मान लेता तो यहां के भी 0 और यू भी 0, और फिर यहां पर -mgh हो जाती ना जीपी। क्यों? रेफरेंस ऊपर है और रेफरेंस पर 0 है तो नीचे नेगेटिव होती है -mgh। तुम्हें याद ही नहीं है? याद है? बस वही वाला फंडा। अभी यहां पर mgh आ रही है, अगर यहां 0 मान लेते तो ये -mgh आ जाती है इधर। तुम्हें चमक थोड़ी रहा है ये सब? पक्का चमक रहा है? चल तो ये कर। दस मीटर लेंथ की एक पेंडुलम है 60 डिग्री, जिसे हम लोगों ने यहां से रिलीज किया है। ध्यान से सुना करो शब्दों को, क्या किया है? रिलीज किया है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम फ्रॉम ए टू बी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी। ए पोजीशन ये है जहां इनिशियली है, और बी पोजीशन ये एकदम सेंटर वाली है। दूसरा सवाल, फाइंड वेलोसिटी एट बी। फाइंड वेलोसिटी एट बी। बी सबको दिख रहा है? यहां से छोड़ा तो पहले तो ए और बी के बीच में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और साथ में बी पर क्या निकालनी है, वेलोसिटी। करो। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, एनएलएम, फ्रिक्शन, डब्ल्यूपी। पूरा क्या हुआ है? अरे पूरा 1D से लेके डब्ल्यूपी तक। 1D से लेकर बोला ना, 1D। 1D आता है क्या यूनिट डायमेंशन में? अभी बोलेगा एरर, बेसिक मैथ्स, वेक्टर। अरे भाई एप्लीकेशन होती है ना वेक्टर की सब जगह, तो फिर, और यूनिट डायमेंशन का दे दिया तो क्या मतलब नहीं नहीं कर पाएगा सवाल? एक मिनट, अगर दे दिया तो कर लेगा सवाल, नहीं करेगा तो फिर इतना क्या सोचते हो यार? यूनिट डायमेंशन सर, यूनिट डायमेंशन। चलो। क्या? क्या नहीं आएगा? हाँ नहीं आएगा, तुम लोग पढ़ो मत, पढ़ने के अलावा सब करो। अपने आप टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट वेस्ट का क्या है, गोले ही तो भरना है। गोले तो क्या, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90, 100 में लगा धागा, चोर निकल के, राजा की बेटी सोती थी, फूलों की माला पोती थी, चाय चू चस। राजा की बेटी सोती थी नहीं पता? पूरा तो यही है, राजा की बेटी सोती थी, फूलों की माला पोती थी। सर मैं तो राजा की बेटी पे ही अटक गया। करो जल्दी से करो। इसका मास 2 किलो ले लेना बेटा। इसका मास कितना किलो है? जल्दी करो।
तुम तो किसी भी एक पोजीशन पर जीपी को 0 मानो, है ना। ए पर मान लो या बी पर मान लो, पोटेंशियल एनर्जी लिख लो और डिफरेंस लगा दो, खत्म। और वेलोसिटी एट बी निकालने के लिए एनर्जी कंजर्व कर दो, जल्दी करो। कितनी आ रही है? 10 मीटर पर सेकेंड। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करो जल्दी से सॉल्व। 10 आ रही है, कितनी आ रही है? 10 तो सबका आ गया होगा। क्या बेटा? डिफरेंस 100 जूल आ रहा है। चलो आओ इधर देखते हैं, करें अब। आइए देखते हैं, सुनो। ए और बी को कंपेयर करना है। पहले मेरे को ये बताओ, ये अगर 10 मीटर है और ये अगर 60 डिग्री है, तो ये वाली हाइट कितनी है? 5। 10 cos 60 है ना। तो ये भी कितनी बचेगी बेटा? 5, क्योंकि जब ये सीधा हो जाएगा तो ये पूरा 10 मीटर बन जाएगा। अरे यार, ये 10 cos 60 है ना बेटा। cos 60 इज 1/2, तो 10 cos 60 क्या हो जाएगा? 5। यस और नो? चलो भाई, ये भी 5 और ये बचा हुआ भी कितना? 5। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक एनर्जी कंजर्व करूं, तो क्या मेरे को दिख रहा है साफ साफ कि यहां पर बेटा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, सूडो एक्सटर्नल। तो क्या लगाऊंगा? के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। इनिशियली तो रिलीज किया है, तो के इनिशियल इज, अब तुमने जीपी कहां 0 मानी? ए पर मान ली। चलो भाई, ए पर आपकी जीपी क्या हो गई? 0। ए पर अगर आपकी जीपी 0 है, तो बी पर कितनी होगी? माइनस एम जी एच या एम जी एच? माइनस मास बोलो 2, जी बोलो 10, एच बोलो 5। सही है क्या बेटा? इज इक्वल टू के फाइनल इज हाफ इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर। बोलना है ना। अरे मैंने इनिशियल तो 0 लिखनी थी, ये क्या कर दी, सॉरी। इनिशियल तो 0 है ना, यू इनिशियल तो 0 है ना, आपने यहां 0 मान रखी है। तो के आई और यू आई तो दोनों क्या हो गई? 0। के फाइनल क्या हो गई बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर। और इसके नीचे क्या बेटा? नेगेटिव में एम जी एच, 2 इंटू 10 इंटू 5। सॉल्व करने पर वी की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 से 2 गया, 2 10 20, 25 100, तो 10 मीटर पर सेकेंड। आपका भी यही आया क्या? वेरी गुड। इसके साथ में कंफर्ट पैदा होता है समय के साथ। तुम ये सोचो कि पहली बार में ही हम लोग सारे सवाल कर देंगे, तो नहीं होगा, ठीक है। तो यू नीड टू डेवलप द कंफर्ट, और डेवलप करने के लिए क्या लगेगा कंफर्ट को? प्रैक्टिस। तो अभी मैं करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है इसकी। फिर आप लोग जब घर पे जाके पीवाई क्यूज वगैरह करोगे, सब करोगे, तो आपको लगेगा ये तो सबसे आसान चीज, ठीक है। चलो आओ। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 10। और क्या निकालना है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी निकालना है ना। तो आपको निकालना था डेल्टा यू, और डेल्टा यू की वैल्यू क्या है? यू बी माइनस यू ए। तो बी पर कितनी है? अरे बी पर 0 थोड़ी है, ए पर 0 माना था। तो बी पर तो एम जी एच है ना, माइनस साइन के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा? -100 माइनस 0, तो आंसर इज -100 जूल डेल्टा यू। नहीं आया समझ? हो गया। मैंने तुमको ये वाली बात बोली थी कि अगर चेंज निकालना होता है तो चेंज हमेशा कांस्टेंट होता है। रेफरेंस अगर तुम लोग बी को मान लेते, सुनना इधर, अगर रेफरेंस बी को मानते तो भी डेल्टा यू -100 ही आता। भाई यहां पर 0 लिखते और इसके ऊपर यहां क्या लिखते? 100। तो यू बी माइनस यू ए क्या आता? 0 -100। आंसर विल बी -100। ये मत सोचना कि ए को रेफरेंस मान लिया तो -100 है, बी को मानता तो +100 आता है, ऐसे नहीं होता है। चेंज हमेशा कांस्टेंट रहता है। आई बात समझ? आधे लोग तो सोच रहे हैं हो क्या रहा है, ऐसा लग रहा है। जिसको लग रहा है वो जा सकता है क्लास से अभी उठ के, चले जाओ। तो कोशिश करो फिर पढ़ने की। ये हो गया बेटा, अगला करते हैं, आओ।
करें? लिखो, इजी इजी क्वेश्चन। आओ, दो किलो का ब्लॉक और वेलोसिटी दे दी बेटा इसको 20 मीटर पर सेकेंड। आपको बोला फाइंड द हाइट अटेन्ड बाय द बॉब। फाइंड द हाइट अटेन्ड बाय द बॉब। कितनी हाइट अटेन करेगा? फाइंड द हाइट अटेन्ड बाय द बॉब। बॉब बोलते हैं इसको, बॉब, BOB। तो फाइंड द हाइट अटेन्ड, बातें नहीं, बाय द बॉब। करो। ये चालू किया बंद किया? चालू किया, अच्छा। क्या हुआ? मैंने बंद कर दिया था क्या? आ गया सबका? अब लग रही है तुमसे वर्क एनर्जी थ्योरम? अच्छा, ऐसा कैसे हो गया? आओ चलो, KI प्लस UI इक्वल्स टू K फाइनल प्लस U फाइनल। K इनिशियल बोलो, हाफ इंटू 2 इंटू क्या बेटा, 20 का स्क्वायर। और U इनिशियल हमने यहीं पर 0 मान ले क्या? यहीं पर GP को 0 मान ले। ये मक्खी कौन सी जगह चुन के बैठती है, मतलब कान के अंदर इस वाली जगह पे? तुम्हारे भी ऐसे ही बैठती है? ये मक्खी थोड़ी है, तो मक्खा है। चलो, हाफ MV स्क्वायर। U इनिशियल क्या मान लिया हमने यहां पर, 0। तो इज इक्वल टू बोलो K फाइनल 0। क्यों? मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी बिकम्स, ये आपको सोचना पड़ता है। अब इतना भी नहीं सोचोगे तो कैसे काम चलेगा? तो प्लस mgh, यहां 0 है, हाइट h अटेन करेगा तो क्या आ जाएगा सीधे mgh। मास बोलो, g बोलो, हाइट बोलो h। सॉल्व करने पर हाइट कितनी बता रहे हैं आप लोग? यही आ रही है। चलो भाई, हो गया। मुश्किल लग रहा है ये? बस वो पहला वाला ही मुश्किल लगा था सर। अब तो वो भी आसान लगेगा, दो चार और सवाल कर लोगे तो। कराऊं और? आज तो तू कर सवाल पे सवाल ले। हाँ, सवाल आपके सामने। एम मास का ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से जा रहा है बेटा? V0। कितने से जा रहे हैं? V0। सरफेस रफ है या स्मूथ है? रफ सरफेस। स्मूथ का है भाई, रफ है, रफ। देखो म्यू दिख रहा है ना, तो सरफेस के साथ में म्यू है, ब्लॉक जा रहा है बेटा V0 वेलोसिटी से। आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस चलेगा बिफोर इट स्टॉप्स, S की वैल्यू। हाँ, वहां से भी कर सकते हैं, पर अब इससे कर। ये क्वेश्चन आपने फ्रिक्शन में भी तो किया है, याद आ रहा है क्या? सेम सवाल है, पर इसको अब वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे। तुमको ये पता लगेगा कि कैसे फिजिक्स इंटर रिलेटेड हो गई ना। अब इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाऊंगा? KI प्लस UI बराबर K फाइनल प्लस
यू फाइनल, यही लिखना है ना अपने को। जैसे ही ये लिखोगे गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? फ्रिक्शन आ गया तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आ गई ना। तो जो लोग इसके अंदर ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? 100% बहुत बड़ा शोमोत्खार। हमें ये बीबीसी करना, बीबीसी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए क्योंकि यहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या लिखूंगा बोल, डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू, क्या लिखा था बताओ? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अच्छा अब इसको भी शॉर्ट करते हैं, सुनो बातें बंद, इधर ध्यान दो, इसको और शॉर्ट करते हैं। मैंने लिखा ई फाइनल को के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस, ऐसे लिख लो। अब वैल्यूज तो इसी की लिखनी है ना तुम्हें, करते हैं। अब मेरे को ये बता, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? अगर डिस्प्लेसमेंट एस है तो कितना लिखोगे? माइनस म्यू एम जी एस। सांस रुकने लगी सर। अरे म्यू एम जी तो फ्रिक्शन की फोर्स, एस उसका डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस क्यों आया? फ्रिक्शन इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर लगा, नहीं आया समझ? माइनस म्यू एम जी एस, फ्रिक्शन पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल बोलो इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। फाइनली क्या बेटा? रेस्ट पे, अगर रेस्ट पे तो के फाइनल, बहुत बढ़िया। यू फाइनल कहां से लिखूं? स्प्रिंग है, एक मिनट पहले बताया, स्प्रिंग है, जीपी है, पर उसका चेंज तो जीरो है, लिखने की जरूरत है क्या उसे? भाई अगर एक ही हाइट पे हो हमेशा तो जीपी में कोई बदलाव होगा क्या? तो डेल्टा यू कितना है? तो यू फाइनल को भी क्या मान लिया और यू इनिशियल भी क्या मान लिया? नहीं चमका। अगर मैं यहीं पर लिखूं कि भैया यहां पर जीपी क्या है? जीरो, तो इनिशियली भी यही है, फाइनली भी इसी पे, ऊपर नीचे जा रहा है क्या? तुम अगर यहां 5000 जूल भी ले लो जीपी, तो इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस क्या बेटा? जीरो आ जाएगा, तो उसका काम ही नहीं है, तो इसलिए हमने जीरो ही लिख ली। यू फाइनल यू इनिशियल दोनों क्या हो गई? जीरो। सेम लेवल पे कोई चेंज, ऐसे ही आप हॉरिजॉन्टल सर्कल करो तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हमेशा क्या आएगा? क्योंकि ऐसे घूम रहा है ना एक ही प्लेन में, हाइट चेंज हो रही है क्या? पर वर्टिकल सर्कल करो, आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो इसीलिए वहां पर आपको जीपी काम में आती है, इसमें आपको जीपी काम में। क्लैरिटी है इस बात की? चलो भाई आपस में बातें नहीं, और इधर ध्यान दो, आओ। क्यों बातें कर रहे हो चश्मे वाले भाई साहब? हाँ क्या हो गया? हाँ रेड रेड चश्मे वाले भाई साहब, रेड कलर की शर्ट और चश्मा, क्यों बातें कर रहे हो? ऐसे ही मजा आ रहा है? ज्यादा मजे मत लो यार, है ना? के फाइनल जीरो और ये भी जीरो, तो क्या लिखूंगा बेटा? जीरो प्लस माइनस क्या लिखूं? के इनिशियल बोल, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, खत्म। और ये तो जीरो है ही सही, तो क्या ये माइनस से माइनस कट गया? आपके पास वी नॉट का वैल्यू निकालना था एस का, तो एस की वैल्यू क्या हो गई देख, एम से एम मर जाएगा, तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू म्यू जी। चेक करो, यही आंसर आया था फ्रिक्शन वाले सवाल का, याद है? अच्छा मैंने वहां कैसे कराया था? मैंने वहां आपको बोला था कि इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स है फ्रिक्शन की, याद करो। अब वो जो फ्रिक्शन वाली फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है बेटा? म्यू एम जी, और यही म्यू एम जी किसके बराबर है? एम ए के बराबर। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटा? माइनस म्यू जी। माइनस म्यू जी क्यों? क्योंकि वेलोसिटी आ गया एक फ्रिक्शन, और उसके बाद में बोला था अब एस निकालने के लिए क्या करेंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, याद है? फाइनल वेलोसिटी बोलो जीरो, इनिशियल कितनी बेटा? वी नॉट, तो माइनस वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू म्यू जी एस। बोलो माइनस माइनस एस की वैल्यू बताओ, वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू म्यू जी। बता मेरे आंसर चेंज हुआ क्या? नहीं आया समझ में? सेम ही है ना? फिर बोल रहा हूं एक सवाल करने के 25 तरीके, तुम कैसे कर रहे हो, तुम्हें क्या समझ में आता है वैसे करो। अभी फ्रिक्शन चल रहा होता तब मैं कराता तो मैं ऐसे बताता, अब क्या चल रहा है? डब्ल्यूपी चल रहा है तो ऐसे बता रहा हूं। पर तुम्हें क्या पसंद है वो तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है?
अब तुम ये लगाने लगो तो गलत ही होगा। फ्रिक्शन देख के भी मन में अगर ये आ रहा है तो बहुत भारी समस्या है। समझ गए ना? फ्रिक्शन देख के मन में ये आना चाहिए। ये आई कुछ क्लैरिटी? तो अगला करें फिर। चलो लिखो। छाप रहे हो? क्या चीज नहीं आई? के एफ और यूएफ कैसे लिखा? फाइनली रुक गया तो वेलोसिटी, तो के फाइनल, के फाइनल आ गया। यू फाइनल और यू इनिशियल यहां पर क्या है? जीपी क्या मानी है? तो 0 ही लिखूंगा ना। तो अगर 10,000 भी मानता तो यहां क्या पुट करता बेटा? 10,000। यहां भी क्या पुट करता? 10,000। इनका डिफरेंस क्या आता? 0 आता ना। तो मैंने 0 ही रख लिया। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल 0 आता ना बेटा। तो इसीलिए जीपी लिखने की जरूरत ही नहीं है। जीपी की वैल्यू में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो करो, बढ़िया सवाल है, करो। अच्छा, ठीक है। लिख लिया क्या? अच्छा सवाल है, ध्यान से बनाना। आधे लोग तो लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर चुके हैं। करो करो, सॉल्व करो, आसान है। क्या आया? 10। और कोई आंसर? तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोल रहे? आपने ए पॉइंट से एक बॉल को रिलीज किया है, कितनी वेलोसिटी से? बॉल गई और ये सरफेस सारा कैसा है? रफ। पहाड़ है, रफ। और इस पहाड़ पे फिसलते फिसलते किसी बी पॉइंट पर पहुंची जो ए से नीचे था या ऊपर था? ए से नीचे था, और वो पॉइंट था 1 मीटर की हाइट पर। वहां वेलोसिटी क्या मिली? 6। ठीक है। अब आप लोगों को ये बताना है कि
ऐसा करने में वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हुआ? ए से लेके बी तक एनर्जी लिखो ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला। तो गलत भी तो आ सकता है बेटा। मैं आंसर थोड़ी बताऊंगा तुमको ऐसे, मेरे को कौन सा आंसर याद है भाई? मैं तो तुम्हारे सामने सॉल्व करके आंसर लाऊंगा। क्या आया? 124, 114 माइनस का 14। चलो मैं ही करता हूं अब, चमत्कारी आंसर सुनने से अच्छा है। आओ देखें। चलो इधर आओ, नेगेटिव वर्क डन आएगा ये तो पक्का है ना? चलो आओ देखें। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा? ई फाइनल माइनस, यही लिखता है ना? ठीक है, चलो ये लिखने की कोशिश करें। वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है, डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। ठीक है, अब किसी एक पॉइंट पर जीपी को 0 मान लें। बोलो कहां मान लें? ग्राउंड पे भी मान सकते हैं। बी पर मानूं या ग्राउंड पे मानूं? तुम्हारी जहां इच्छा है। कितने लोग ग्राउंड बोल रहे हैं, कितने लोग बी बोल रहे हैं? मैं अपने हिसाब से मान लेता हूं ग्राउंड पर जीपी 0। ठीक है, ग्राउंड पर जीपी क्या है? तो यहां क्या होगी? mgh, और यहां भी क्या होगी? mgh, पर ये हाइट अलग अलग है। ठीक है, चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। W फ्रिक्शन इज इक्वल टू के फाइनल, क्या यहां पर? तो हाफ मास बोलो 3, वी स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 चलेगा। U फाइनल मतलब यहां पर mgh, कितनी है mgh? अरे mgh बोलना, मास कितना है? 30 इंटू 1। क्या हो गया? अबे mg की वैल्यू 30 नहीं होगी क्या? तो ऐसे चंपुओं की तरह क्यों देख रहे? बिल्कुल ही चंपक लाल है क्या? ऐसे जमूरे की तरह देख रहे हो? 3 इंटू 10 नहीं लिखा, 30 लिख दिया, तो देख रहे हो जी कहां गया? अबे माइनस के इनिशियल बोल, हाफ इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, सही। और यू इनिशियल बोलो mgh, mg कितना? 30 इंटू 4 हो गया। इसको सॉल्व कर ले। पता नहीं कौन से नियम कायदे लगा रहे हो, ई बराबर mc स्क्वायर लगा रहे हो चंपक कहीं के। तो बोलो क्या आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन? ये 2 से गया 3 बार, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54 प्लस 30 माइनस ये बोलो 2 से गया 2, 3 2 जा 6 और 34 जा 120। 120 में से 84 घटाओ, -42 आ रहा है। -126 है ना ये, इसमें से 84 घटाओ, -42 आ रहे। पता नहीं क्या किए पड़े हैं। अब तो आना ही था, अब आ गया। अरे भाई वो सवाल देखने में बहुत खतरनाक सा लगता है, पहाड़ दे दिया, पहाड़ पे ये कर दिया वो कर दिया। इससे खतरनाक सवाल बनता है पोटेंशियल वेल। पोटेंशियल वेल बना देते हैं। मैंने इक्विलिब्रियम पढ़ाया था ना, उसमें एक कंसेप्ट है जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होता। उस कंसेप्ट को बोलते हैं पोटेंशियल वेल, यानी पोटेंशियल का कुआं। उसमें कितनी एनर्जी होनी चाहिए, काइनेटिक कितनी होनी चाहिए, पोटेंशियल, वो सब चीजें कैलकुलेट करते हैं। बहुत भारी सवाल बन सकते हैं उस पर, अंट शंट लेवल के। कर अपना सिलेबस में ही नहीं है, क्यों कराऊं, जबरदस्ती कराऊं? जो आसान है वो तो तुमसे चमक नहीं रहा है, अभी वो और करा दूं जबरदस्ती में। तुम्हें लगेगा, तुम्हें ये तो लगता नहीं है कि खुद को नहीं आता, तुम्हें ये लगता है कि यही पढ़ाना नहीं जानता होगा। ये भी तो दिक्कत है ना। अपने ऊपर तो तुम्हें पूरा भरोसा है और मास्टर पे भरोसा है ही नहीं। तुम्हें यही लगता है कि यही नहीं जानता होगा, मेरे को तो पता है। हाँ, पर अपने आप पे ये भी पता होना चाहिए कि मेरे को कुछ चीजें नहीं आती हैं।
उसके अंदर मेरे को मेहनत करनी चाहिए। ये भी अपने आप को जानना ही है, अपने ऊपर भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए। हाँ, अंधा भरोसा कर रखा है खुद पे, आई एम द बेस्ट। ये बकर है, ये फालतू की है ना, जो बोलते हैं ना अपने आप को हमेशा बेस्ट समझा करो, फालतू की बकर है। बेस्ट समझ लिया तो इम्प्रूव इम्प्रूव कैसे करोगे? अभी तो बहुत इंप्रूवमेंट करना है। अरे यार, ये लोन बांटने वालों ने गजब ही परेशान कर रखा है यार। हाँ, ये समझ में आ गया। अब इस सवाल को मुश्किल बनाऊं थोड़ा? अच्छा सुन सुन सुन, अगर मैं तेरे को पाथ की लेंथ दे दूं ए से लेके बी तक, अगर मैं क्या कर दूं, पाथ की लेंथ दे दूं ए से लेके, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी? अरे सिंपल सा सवाल है, इसी में ये पहला। दूसरा, इफ path length is from A to B is 7 meter, then find friction। आ गया? 6 या -6? ऑपोजिट डायरेक्शन है इसलिए -6 भी बोल सकते हैं, पर वैसे 6 न्यूटन बिल्कुल सही है। कई लोग तो भरोसा ही नहीं हो रहा अपने ऊपर। 6 न्यूटन आ गया ना भाई, अभी भी सोच रहे हैं कैसे। आओ मैं बताऊं सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट था। एक मिनट जरा होल्ड करना तुम लोग। कल मेरे दोस्त के यहाँ पे कुछ तो है ना डिलीवर हुआ, बता रहा हूँ एक मिनट। कल मेरे दोस्त के यहाँ पर मतलब ऐसे ही कुछ, ये जो मतलब डिलीवरी आती है ना अपने फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह, ऐसे ही एक सामान डिलीवर हुआ। अब मेरे दोस्त को पता नहीं था, मतलब उसके घर वालों को पता नहीं था कि कोई डिलीवरी आनी है। उसने बोला कैश ऑन डिलीवरी करवाया है, 700 रुपये का सामान है, नहीं ओटीपी वगैरह कुछ नहीं आया था, है ना, 700 रुपये का सामान है और आप पैसे दे दो। आप धीरेन्द्र विजय ने ऐसे ऐसे मंगवाया था, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं ये स्पैम नहीं है। अरे अभी मैंने बोल दिया ना उसको, मैं कितनी बार समझा चुका हूं, मैं बच्चों के साथ होता हूं उस समय बात नहीं करते अपन, है ना, समझती नहीं है। मेरे बच्चों से मेरे को ज्यादा प्यार है भाई, ऑब्वियस है, तो उसमें क्या है। चलो अब इधर देखो। हाँ, वो 700 रुपये ले लिए और चले गए। अब मेरा दोस्त जब रात को घर पे पहुंचा तो उसके पापा बोले बेटा ये कुछ मंगाया था तूने? तो बोला मैंने क्या मंगाया था? यार आदमी आया था कैश ऑन डिलीवरी देकर गया, कि कितने पैसे दिए? 700 रुपये। अब उसने देखा कि क्या आया है, तो उसके अंदर नहीं नहीं एक पैकेट था, प्लास्टिक का सा पैकेट था एकदम गंदा सा। उसके अंदर एक तो बेल्ट निकली इलास्टिक वाली, एकदम घटिया बेल्ट, मतलब उसने उस बेल्ट को ऐसे खींचा ना यूं लगा के तो टूट गई। और मोजे निकले 4 जोड़ी, एकदम गंदे कपड़े के। बोल रहा था ऐसा लग रहा था कि पहने हुए मोजे किसी ने डाल दिया है, बदबू और आ रही थी। तो और 700 रुपये ले गए उससे, और उसने मंगाया ही नहीं था। तो आजकल ऐसा वाला भी बहुत चल रहा है स्कैम, जिसके अंदर आदमी आ रहा है
और आपको प्रोडक्ट बिना डिलीवर, मतलब प्रोडक्ट तो दे रहा है पर कुछ भी अर्जी फर्जी दे रहा है। अब यार जनरली घर पे हम लोग नहीं रहते हैं, पीछे से पेरेंट्स होते हैं, उनको कोई बोले कैश ऑन डिलीवरी आपके बच्चे ने मंगवाई है, ये नाम है, ये तो पता ही होता है सबको, वो बेचारे पैसे दे देते हैं और पता लगता है उल्लू बना गया। ये आजकल चल रहा है मतलब। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूं ध्यान रखना, तुम तो वैसे ही गांव वाले हो, तुम्हें ही कोई दे जाए किसी और के नाम पे। ये कैसा रंग है यार, क्या गंदा सा कलर है। हल्का 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 नहीं है तो एकदम वैसा ही है, आलू खाओ और सोना निकालो। ओ ओ ओ ओ क्या हो रहा है ये। चलो चलो इधर देखो, W बराबर एफ डॉट एस, डब्ल्यू की वैल्यू माइनस, फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट बोलो 7, तो फ्रिक्शन की वैल्यू समझ में आ गया। इजी है ना, और भारी करूं? एक एक छोटा सा, इन हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉल स्टॉप आफ्टर बी, बी के बाद में बॉल कितनी दूरी चल के रुक जाएगी। तीसरा सवाल, इन हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉल स्टॉप आफ्टर बी, बी के बाद में कितनी दूरी चल के बॉल रुक जाएगी। हिंट दूं हिंट, फ्रिक्शन आ गया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, v बराबर यू प्लस ए टी या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। नहीं अप्लाई कर सकते हैं? कितना टाइम नहीं निकालना, डिस्टेंस निकालनी है। 3 सेकंड तो बिल्कुल ठीक है, पर आपको तो डिस्टेंस निकालनी है ना। भाई 6 मीटर पर सेकंड है ना वेलोसिटी, 8 आ रही है डिस्टेंस, 9 आएगी, 9, 9 आएगी, 9, 9 आ रही है। चलो मैं कराता हूं। अरे इधर देखो, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, -6। फ्रिक्शन की वैल्यू अगर -6 तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एम ए इज इक्वल टू -6, तो ए बराबर -6/3, कितना आ गया, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपस में आते बंद कर दो, समझ में नहीं आती फिर ये चीज। फ्रिक्शन आ गया -2, सॉरी फ्रिक्शन आ गया -6, एक्सेलरेशन आ गया -2, यहां तक की बातें चमक गई। अब एक्सेलरेशन अगर -2 है और मुझे रोकना है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, इनिशियल कितनी है, 6, बी के बाद की बात हो रही है ना, तो -36 इज इक्वल टू -2 इंटू ए बोलो 2 इंटू एस, एस की वैल्यू बोलो 9 मीटर। खत्म। नहीं आया समझ? सवाल तो बहुत तरह के बना सकते हैं यार। इन हाउ मच डिस्टेंस बॉल स्टॉप्स आफ्टर बी, बी के बाद कहां रुकेगी ये बोला गया। और अगर यही डिस्टेंस ए से नापोगे तो आंसर क्या आएगा? अबे 9 और 7 16, ए से बी तो दे ही रखा है ना। सोच रहे हैं उसमें ई बराबर एम सी स्क्वायर कैसे लगेगा जी। तुम क्या हर जगह फाई बराबर के ई मैक्स प्लस एच न्यू लगा देते हो क्या? हैं? ये भी गलत फॉर्मूला है। एच न्यू बराबर फाई प्लस के ई मैक्स होता है, ये कौन सा फॉर्मूला होता है? ये तो सुना ही नहीं है। चलो अगला करो, ये छाप लिया ना पूरा। एएफएमसी का एग्जाम होता था अलग से, याद है आपको? ये एएफएमसी में पूछा गया था। कहां पूछा गया था? क्या हो गया? सवाल कर चुपचाप से।
4 सवाल कम कराऊंगा फिर मैं। इससे अच्छा तो मौका ही नहीं मिलता 2 क्लास फिजिक्स की। आ हा। ओ हो। क्वेश्चन लिखो। क्या चल रहा है? कैट फाइट लड़कियां करती हैं? ठीक है, टर्मिनोलॉजी गलत हो गई और क्या। क्वेश्चन लिखो बेटा। इफ इफ एफ इज अप्लाइड, क्वेश्चन लिखिए, इफ एफ इज अप्लाइड continuously, if f is applied continuously in the given direction, in the given direction, slowly, हाँ slowly, f is applied continuously in the given direction slowly, then find the work done by this force, find the work done by this force from A to B, फ्रॉम ए टू बी। बी पोजीशन मैंने बना दिया। ठीक है बेटा, ए से लेके बी तक का वर्क डन निकालना है, ये वाला एंगल थीटा है। अच्छा, व्हाट डज स्लोली मीन? काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। स्लोली का मतलब हमेशा क्या होता है बेटा? हाँ, शनय शनय। डेल्टा के ही जीरो, यानी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। अच्छा, वेलोसिटी में चेंज नहीं है मतलब क्या फोर्स ही अप्लाई नहीं किया? उस डायरेक्शन में नहीं की जहां एक्सिलरेशन आना चाहिए था। अलग अलग बातें हैं ये। एनीवेज छोड़ो, ज्यादा डीप नहीं, तुम तो सवाल करो, है ना? इतने मतलब मत निकालो उसका। फोर्स का वर्क डन निकालना है। क्या ये फोर्स एक्सटर्नल है? हाँ बोलो। एक्सटर्नल है ना? तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कैसे लिखते हैं? डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर ई फाइनल माइनस, भाई नॉन कंजर्वेटिव तो है नहीं, कंजर्वेटिव तो होती ही है अपने आप ही। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कैसे लिखेंगे हम लोग बताओ? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। याद है ना? अप्लाई करो। यही पता नहीं लग रहा सर, ई फाइनल कितनी है, ई इनिशियल कितनी है, ऐसा है ना? ये नहीं निकल पाएगी हाइट तुम लोगों से, ये वाली। कैन यू फाइंड दिस? अच्छा मुझे बताइए, ये अगर एल है तो ये लेंथ क्या होगी? एल कॉस थीटा। अरे यार, ये कितना है? एल हो गई ना? तो एल का ये कंपोनेंट बोलो एल कॉस थीटा। तो ये जो लेंथ बची ये क्या हो गई? एल माइनस एल कॉस थीटा। एल साइन थीटा बोल रहा हूं बेशर्मो। एल साइन थीटा तो ये होगी ना? तेरे को हाइट निकालनी है ना? एल साइन थीटा। अबे बहुत दयनीय स्थिति है तुम लोगों की। पढ़ोगे नहीं ना तो कोई मतलब नहीं रहेगा बेटा। थोड़ी सी पढ़ाई शुरू करो। ये दयनीय स्थिति तुम चाहे कैसे भी क्लास लगा लो सुधर नहीं पाएगी। इसीलिए यू नीड टू वर्क कंटिन्यूअसली। जल्दी करो। आज तो मुझे पार्टी में जाना है। हैं? क्लास तो अभी थोड़ी जाना है, रात को जाना है। हाँ।
अरे नहीं यार, तुम इतने अच्छे अच्छे बच्चे हो, तुमसे कोई गाड़ी वाड़ी साफ कराऊंगा क्या? तुमसे तो घर की सफाई, बाहर की सफाई, ये सब करवाऊं। जल्दी करो। अरे मैंने तुम्हें बताया ना, जब भी फट्टा मारने का मौका मिलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। फट्टा मतलब कहीं शादी में, पर बस वहां जाके मेरे को नहीं पहचानना। कंडीशन सप्लाइड है, और यूनिफॉर्म में मत आना। पता लगे सर ने बुलाया यूनिफॉर्म में। वहां मिलते ही सर, आगे सर, बताना है मत। ऐसे नहीं करना है, गलत हो जाएगा। हैं? शादियों का सीजन तो आने दे, जहां अड़ोस पड़ोस वाली शादी होगी तो मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, उसमें पहुंच जाना। अपन मस्त खाना खाएंगे। और ग्रुप में नहीं घूमना होता है शादी में, अलग अलग रहो। और थाली ऐसी लगनी चाहिए कि सब भी इंसान हो, ऐसे नहीं कि बम 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 बोले। सवाल सवाल। और उसमें भी फायदा तब होगा जब किसी लड़की के साथ आओगे। फिर कोई नहीं पकड़ेगा। नहीं नहीं, ये तो फायदा मिलता है। अब वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बहन कुछ भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट इज कि अगर आप लड़की के साथ जाते हो तो फिर आदमी को शक कम होता है। मैं तो पट्टा मारा आता हूँ जहां मर्जी होती है, मेरे पास तो बीवी है। मैं एक बार है ना, ऐसे मम्मी पापा कहीं जा रहे थे तो रेलवे स्टेशन छोड़ा उनको। तो रेलवे स्टेशन से लौट रहे थे तो बीवी ने बोला कि यार कुछ खाते हैं। मैंने बोला पैसे नहीं है। बिल्कुल पैसे नहीं थे उस समय। अच्छा, आजकल ये पेटीएम वगैरह जब से चला है तो वो तो अलग बात है, पेटीएम में भी पैसे नहीं। और पर्स में लेकर नहीं गया था। जनरली होता भी नहीं है मेरे पास, अभी भी पर्स जो है वो नहीं है। तो आजकल तो ई पेमेंट बहुत अच्छे से चल गया है। उस समय क्या, वो महीने का 1 GB डेटा मिलता था ना, वो वाला डेटा। और पेटीएम वगैरह उस समय बहुत ज्यादा हिट नहीं हुआ था ऐसे पेमेंट के लिए कि हर दुकान पे क्यूआर कोड होगा। तो हम लोगों को लगा अब क्या करें, भूख लग रही है, खाना खाना है। तो रास्ते में उम्मेद भवन आता है। उम्मेद भवन का नाम सुना है? मतलब कोटा में अच्छी बढ़िया, जैसे बोलते हैं रॉयल प्रॉपर्टी है, महाराजा साहब की प्रॉपर्टी है। वहां पर शादियां होती रहती हैं, शादी का सीजन था, मैंने बोला चलें। भी बोली चलो। तो कपड़े वपड़े ठीक ठाक से ही पहन रखे थे, कोई ऐसे नहीं कि बहुत तैयार हुए थे। तो वहां चले गए, गाड़ी वाड़ी लगाई, मस्त खाना वाना खाया, फोटो वोटो खिंचवाया, वापस। हाँ, फोटो तो खिंचवाते ही हैं शादी में जाते हैं तो। नहीं नहीं, आपस में नहीं, दूल्हा दुल्हन के साथ। लिफाफा मेरी गाड़ी में रहता है पर खाली। जब जरूरत हो किसी को देने की तो पैसे निकाल के डाल दो। तो पैसे नहीं थे ना लिफाफे में, खाली लिफाफा। खाली लिफाफा अपन ने एकदम गिफ्ट में दिया। यार खाना खाया था, लिफाफा तो देता ना यार। तो ऐसा मैंने एक बार नहीं किया, उसके बाद कॉन्फिडेंस आ गया तो कई बार किया। पर मजा बहुत आता है। वो जो डर होता है ना, और आप डर के मारे खाना खा रहे होते हैं लोगों को देख के, कोई जान पहचान वाला ना मिल जाए। और अगर मिल जाए तो बोल दो अरे मित्तल साहब के यहाँ से। मित्तल साहब कोई ना कोई जानकार होते ही हैं किसी के। वो बोला अरे मित्तल साहब के बच्चे हो, हाँ 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 हाँ। 1 मिनट। लड़कियों को लड़कों की जरूरत नहीं होती जाने के लिए, लड़कों को लड़कियों की होती है। हाँ, तो इसीलिए उनको फर्क नहीं पड़ता, वो अपने चली जाएंगी। तुम्हारे जैसे जमूरों के साथ क्यों जाएंगी वो? आ चल सवाल कर, बहुत बातें हो गई। वो ऐसे नहीं बेटा, बहुत चुनती हैं लड़कियां, स्वयंवर लड़कियों के होते हैं, लड़कों के नहीं होते। ध्यान रखना। हाँ भैया, ऐसे ही थोड़ी है मामला। सबसे ऊपर फूड चेन में लड़कियां आती हैं। पर ससुराल जाके मैं आता हूं। जब मैं ससुराल जाता हूं तो फूड चेन में सबसे ऊपर मैं आता हूं, उसके बाद बाकी लोग। मेरे से ही पूछा जाता है क्या बना दूं क्या बना दूं, मैं परेशान हो जाता हूँ यार। अरे कुछ भी बनाओ। अरे नहीं, आप बताओ दामाद जी।
दामाद जी बोलते हैं मेरा भेजा बना दो। अच्छा इधर आ जाओ, बातें बहुत सारी हो गई, इधर आओ। सवाल कर, नहीं तो 2 सवाल कम कराऊंगा, जल्दी कर। अच्छा इधर देख, अपने को क्या निकालना था क्वेश्चन में, पहले ये बता। इस वाली फोर्स का वर्क डन, ये वाली फोर्स हमेशा बेटा हॉरिजॉन्टली ऐसे लग रही है। आओ देखें, सुनो भाई, एफ इधर और एफ इधर, डब्ल्यू एक्सटर्नल, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस प्लस यू इनिशियल। अच्छा ये डेल्टा के तो जीरो है ना, तो ये तो पहले ही जीरो कर दिया मैंने, कोई शक। यू फाइनल बोल, यू फाइनल। यहां पहुंच गए, मैंने बेटा यहां पर जीपी क्या मान ली, जीरो मान सकते हैं। मैंने यहां जीपी जीरो मान ली, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, एल माइनस एल कॉस थीटा। तो बोल कितना आ जाएगा यू फाइनल, एम जी इंटू एल इंटू 1 - cos थीटा। इसमें कॉमन ले लिया बेटा एल, देख जादू करूं, हो गया जादू, वेरी गुड, एल कॉमन ले लिया। एल कॉमन लेते ही एम जी एल इंटू 1 - cos थीटा, और बेटा यू इनिशियल क्या है, -0। ये क्या हुआ, मक्खी ने कुछ जादू कर दिया। तो आपका डब्ल्यू एक्सटर्नल का वैल्यू कितना आ गया, एम जी एल इंटू 1 - पहले बोलो तुम्हारा आंसर आया था, है खत्म। मतलब इसमें कोई ये थोड़ी था कि बहुत ज्यादा अपने को रॉकेट साइंस लगानी हो, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चल एक और करते। अच्छा जो सवाल करा दिया उसी को वापस करते हैं, देखते हैं तुम लोग कर पाते हो क्या। रिपीट टेलीकास्ट, ये सवाल किया था ना, अरे भूल गया क्या, आंसर बोल, अरे आंसर याद है, √2mgh/k, यही आया था। अब एक काम करते हैं, इस सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक, फाइंड द, या तुम एक काम करो, स्प्रिंग हटा दो, बाद में रोने लग जाओगे, बहुत भारी हो जाएगा, यही कर दो। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक बिफोर स्टॉपिंग, बिफोर स्टॉपिंग ऑन द रफ सरफेस। ठीक है, कितनी डिस्टेंस चलेगा रफ सरफेस पे रुकने से पहले, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक बिफोर स्टॉपिंग ऑन द रफ सरफेस। ठीक है, करो। बहुत आसान सवाल है। अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी। ना हुआ। भाई ऐसे मान लो कि जो रफ सरफेस है ना बेटा, इस पर पहुंचेगा, इधर देखो भाई, ये तो स्मूथ है। अरे इधर सुनो भाई, ये तो स्मूथ था सब कुछ, यहां पहुंच के रफ हुआ ना सरफेस। तो अगर यहां पहुंचा और सरफेस आपका रफ हो गया, तो यहां किसी वेलोसिटी से पहुंचा होगा ना बेटा, वो वाली वेलोसिटी निकाल लो, और वो वेलोसिटी निकाल के इसको इसी के ऊपर क्या कर दो, स्टॉप कर दो। फाइनल वेलोसिटी क्या कर दो इसकी, जीरो, इस वाली डिस्टेंस को डी मान लो, जितने में रुक गया। तो यहां वेलोसिटी नहीं निकाल सकते,
कितनी आएगी वेलोसिटी? यहां वेलोसिटी क्या आएगी? v की वैल्यू पूछ रहा हूं। अरे इधर mgh और यहां हाफ mv², तो √2gh। ओहो, मैं अगर चल इस पॉइंट को a बोल दूं, इधर को b बोल दूं और इधर क्या बोल दूं बेटा c, तो a से b में एनर्जी कंजर्व करें। आओ देखें, सबसे पहले a से b एनर्जी कंजर्वेशन, a टू b। क्या बेटा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ए से बी में? ए से बी में नहीं है। के इनिशियल क्या है बेटा? 0। यहां हमने ग्राउंड पे ही जीपी को क्या मान रखा है? 0। तो बोल ऊपर क्या मिलेगी? mgh इज इक्वल टू हाफ m v², और u फाइनल क्या हो गई? 0। यहां से बेटा वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी? √2gh। तेरे को समझ ही नहीं आया यार। अब ये जो वेलोसिटी आई इससे चलता हुआ जा रहा है और फाइनली रेस्ट पे आ गया। तो आंसर क्या होता है? v02/2μg। अभी तो करके आए हैं, ये वही तो है। तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा? s इज इक्वल टू v02/2μg। क्या बेटा v0 की वैल्यू तेरे को दिख रही है लिखी हुई? कितनी है बता? ये √2gh, तो कितना आ जाएगा? 2gh/2μg। कुछ कटेगा? 2 से 2, g से g। आंसर बोलो। ये ले भाई, आंसर आ गया। नहीं आया? नहीं आया? इस सिंगल लाइन सॉल्यूशन बताऊं? सिंगल लाइन सॉल्यूशन करें? देख ये तो थोड़ा सा लंबा है। आप इसमें भी अभी एनर्जी कंजर्व कर सकते थे यहां से यहां तक। अपन ने क्वेश्चन कर लिया तो मैंने सीधे अप्लाई कर दिया, चलेगा ना? इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या नाम दिया है बेटा इसको? स्टॉपिंग डिस्टेंस। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली याद कर सकते हो v02/2μg को, ठीक है ना? अब मैं बोल रहा हूं कि इसका सिंगल लाइन सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें सीधे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? वर्क एनर्जी थ्योरम लिखें? अरे बोल दो यार, लिखें? W नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है बेटा? E फाइनल माइनस, लिखना शुरू करूं? चलो भाई, K फाइनल प्लस U फाइनल माइनस K इनिशियल प्लस U इनिशियल। लेट अस राइट W नॉन कंजर्वेटिव। क्या सिर्फ इसी के ऊपर है नॉन कंजर्वेटिव? बोलो ना यार, कितना वर्क डन होगा फ्रिक्शन का? -μmgd। सही। K फाइनल, K इनिशियल 0, U फाइनल 0, U इनिशियल, अरे mgh, U फाइनल तो 0 है ना इस पे, तो क्या हो गया? तो क्या बचा? mg। आंसर बोलो। h की वैल्यू, सॉरी d की वैल्यू निकालनी है। हाँ भाई, d की वैल्यू क्या आ गई? h/μ। यहां माइनस लगा हुआ था इसका, तो माइनस माइनस भी क्या हो गए? प्लस। एक लाइन चमका थोड़ी तेरे को? कोई भी स्टेप समझ नहीं आया पूछ लो, मन में कंफ्यूज मत होना। तुम्हारे साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। खुद ही पढ़ते हो, उसके बाद में खुद कंफ्यूज होते हो, और फिर पड़ोसी की भी ऐसी की तैसी कर देते हो। हाँ, पड़ोसी जिसको समझ में आ गया ना, उससे पूछ के उसकी ऐसी की तैसी कर देते हो। वो बोलता है यार ये डाउट मेरे को क्यों नहीं आया। पूरा कॉन्फिडेंस हिला देते हो पड़ोसी का, जो बेचारा समझ चुका होता है। अच्छा पूछ ले भाई, कोई चीज समझ में नहीं आई तो है? यू इनिशियल और फाइनल समझना है। इनिशियली तो यहां था, 0 थोड़ी आया है। इनिशियली यहां था, फाइनली ग्राउंड पे, आपस में आते बंद, तो यू फाइनल 0 और यू इनिशियल ये -mgh। फाइनल तो 0 हो गया ना बेटा, ग्राउंड पे है तो। यहां जीपी क्या मानी है? 0 ही तो मानी है। अब इसमें अगर मैं स्प्रिंग भी लगा देता, सुनना, अगर क्या लगा देता, तो क्या यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें ईपी भी आ जाती। तो जब मैं फाइनल वाली लिखता तो क्या लिखता? उसमें ½ kx² लिख देता। नहीं आया समझ? उसमें ½ kx² लिख के क्या करता? मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल देता। के फाइनल के इनिशियल तो 0 ही होते हैं ना, रुक गया। यहां से तो आपने रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। फाइनली भी तो रुक रहा है, तो फाइनली भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? समझ थोड़ी आया? खत्म।
तुम्हें कुछ नहीं चमका, डाउट पूछ लो। फिर बोल रहा हूं डाउट नहीं पूछोगे जीवन भर दर्द में रहोगे। डाउट पूछना इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर डाउट है तो पूछो, पर ऐसे नहीं पूछोगे यूनिट डायमेंशन आएगा क्या? हाँ बोल, थोड़ा सा दूर से बेटा। 1, ये तरीका नहीं आया समझ में। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहां लग रही है? यहां से यहां लग रही है क्या? नहीं, ये तो स्मूथ है, यहां तो लगी नहीं रही। सिर्फ कहां लग रही है? कितनी डिस्टेंस पे लग रही है? डी। और फ्रिक्शन है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन? म्यू एम जी इंटू डी विद अ माइनस साइन। वर्क डन। हाँ बेटा एक मिनट, आपस में आते मत करो। दूसरे का जो डाउट है वो तुम्हारा भी हो सकता है, सुन लिया करो। हाँ बेटा। यहां से यहां तक थोड़ी माना है, यहां से यहां तक माना है। अरे नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन तो इतने ही हिस्से में है ना, उसको यहां से यहां तक क्या लगाऊंगा? 0 ही तो है। नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन यहां से यहां तक कितना है? काम का ही नहीं है ना, लगी नहीं रही फोर्स, तो जहां उसका वर्क डन होगा वहीं तो लगाऊंगा बेटा, इतने ही हिस्से में तो है वर्क डन। तो के इनिशियल तो यहीं से लगा रहा हूं ना मैं। अरे यहां से यहां तक फ्रिक्शन लग रहा है क्या? तू तो ये बता। तो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो फ्रिक्शन जब आएगा तो उतनी डिस्टेंस गई तो वर्क डन लिखूंगा। फ्रिक्शन यहां से यहां तक लग रहा है क्या? तो फ्रिक्शन का वर्क डन कहां से कहां तक आएगा? यहां से लेके यहां तक। पर मैं एनर्जी कहां से कहां तक लिख रहा हूं? इसमें इस पोर्शन में फ्रिक्शन का वर्क डन 0 है, तो वो आया ही नहीं। समझ गए? उतने में फ्रिक्शन का वर्क डन आया जितने में फ्रिक्शन था। आई बात समझ? अगर हमें इतने हिस्से में लिखनी होती है एनर्जी, तो इतने हिस्से की इक्वेशन क्या लिखता बता? अरे बोलो, इस हिस्से में क्या लिखता अगर यहां से लिखता? तो देख, माइनस म्यू एम जी डी, अरे इधर देखो, इज इक्वल टू फाइनली काइनेटिक एनर्जी 0। अरे इधर सुनो, के फाइनल 0, के इनिशियल फिर यहां की पुट करता, हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू √2gh, तो हाफ एम और ये 2gh स्क्वायर कर दिया, चलेगा? और यहां पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी यही लेता, क्या आती? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आ गया समझ में? माइनस माइनस एम एम जी जी, ध्यान से देख, 2 डी की वैल्यू h बाय, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं हर सवाल को तेरे को 10 तरह से करके दिखा दूंगा, पर तू पूछेगा तो जबरदस्ती थोड़ी करता रहूंगा यार। अभी मैंने 2 तरीके से तो वैसे ही कर दिया था ना, तीसरे से भी कर दिया, ले काइनेमेटिक्स से कर ले, अलग से रोटेशनल से भी कर दूंगा मैं तो, हो सकता है, बताऊंगा ही नहीं। मेरे को जितनी फिजिक्स आती है सारी थोड़ी ना सिखा दूंगा, पर हाँ उतनी सिखा दूंगा जितने तुम्हारे नीट में 180 नंबर आ सके, ये पक्का है। बस तुम्हें उतनी चाहिए। वो कुछ पूछ रहे उसे पूछने दो। हाँ तो बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड जहां फ्रिक्शन है उसमें वो भी लिखवाया है, क्वेश्चन में लिखवाया ना, ऑन द रफ सरफेस। हाँ बिफोर स्टॉपिंग ऑन द रफ सरफेस, ऑन द रफ सरफेस। पढ़ वापस, तेरे यहां से मारू, ये वाली थोड़ी निकालनी है, जितना रफ है बेटा उसके लिए निकालेंगे, ठीक है? अब जैसे इस वाले को देख, ये वाला सवाल किया तूने एकदम अनशन, इसमें सब जगह फ्रिक्शन था ना, डिस्टेंस निकली ना तेरे पास में, तो फिर
तो अपन ने सीधे यही तो लिखा था, W नॉन कंजर्वेटिव। अब इसको इससे रिलेट तो कर बेटा एक बार, सोच तो सही क्या हो रहा है इसमें। यहां पर कैसा है स्मूथ, उसके बाद कैसा हुआ फ्रिक्शन। ठीक है, आओ अभी कहां हो गया, ज्यादा हो गया, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। चलो बच्चों बाय बोलो। अच्छा कसम याद है, कसम पूरी कर लेना। मंडे को मैं टेस्ट लूंगा आपका एक छोटा सा।